हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे टाइटन कंपनी लिमिटेड की और कैसा है इसका हाल उसको भी समझेंगे और किस हिसाब से इसके क्वार्टरली नतीजे आने वाले हैं उस पर भी ध्यान देंगे और क्या है रिसर्च की राय, क्योंकि शेयर के अंदर दम है। दिवाली चली गई है, सोने की सारी बिक्री हो गई है, अब है टाइम नतीजों का और नतीजों में कैसा रहेगा हालचाल उसी को समझेंगे और देखेंगे कि कंपनी के अंदर क्या होने वाला है। अभी अगर डाटा को एनालाइज करें तो एक महीने के अंदर 0% तक के रिटर्न निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन डाटा को एनालाइज करेंगे तो आपको एक चीज़ समझ आएगी कि शेयर के अंदर उछाल भी है और अगर मौके पर बुकिंग हुई होगी तो बहुत अच्छी बात है। 6 महीने के डाटा को एनालाइज करें तो लगभग 25% तक के रिटर्न इस शेयर के अंदर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। 1946 से इस शेयर ने जो छलांग लगाई है वो लगभग 2763 तक लगाई है, थोड़ा गिरा भी है। अगर अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे तो जुलाई के अंदर ही सभी शेयरों के अंदर जो अपॉर्चुनिटी बनी है, क्योंकि जनवरी, फरवरी और मार्च के बाद जो गिरावट आई थी उसके बाद इसको थमने के लिए जून जुलाई का जो टाइम लगा था उसके बाद से अगस्त के बाद कंपनियां गियर में चलती हुई नज़र आई हैं। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि कैसे कंपनी के अंदर एक अच्छी खासी तेज़ी बनी हुई थी वो अब ब्रेक होती हुई नज़र आ रही है। और अगर यहाँ पर अगर देखें तो 25% तक के रिटर्न 6 महीने के अंदर निकलते हुए दिखाई दिए और अभी जो टारगेट ब्रोकरेज हाउस की तरफ से आ रहा है वो लगभग 3000 रुपये का टारगेट है। अगर गिरावट में मिलता है तो डेफिनेटली इस टारगेट को अपनी तरफ रखिएगा, क्योंकि जैसे ही क्वार्टरली नतीजे आएंगे तो जो बिक्री हुई है सोने की उसको आप समझ सकते हैं। हालांकि ओवरऑल पूरे साल के अंदर कोई मजबूत रिटर्न नहीं निकलते हुए दिखाई दी, लेकिन अगर आपने अपॉर्चुनिटी जो बनी है उसका प्रॉफिट और नतीजों के साथ हिसाब अच्छी तरीके से लगाया है और बुकिंग की है बहुत यहाँ नीचे से, और उसमें इंतज़ार के साथ प्रॉफिट तो ज़रूर निकला होगा। क्योंकि देखिएगा किसी भी शेयर के अंदर एक टाइम होता है, टाइम पर ही निकलना होता है और वहीं प्रॉफिट निकलता है। तो यहाँ पर इस समय अगर आप देखें तो टाइटन कंपनी के अंदर पूरे साल कोई नतीजे किसी भी तरह का बड़ा प्रॉफिट निकलता हुआ नहीं दिखाई दिया है, कंसिस्टेंसी नहीं दिखाई दी है। लेकिन ग्रिप मार्जिन की अगर दिखाई दें तो यहाँ पर एक अच्छा खासा जुलाई के अंदर अपॉर्चुनिटी बनी थी, वहाँ से 25% तक के रिटर्न निकलते हुए नज़र आए हैं। अब मैं एक बार आपको फाइनेंशियली रूप से इस शेयर के डाटा दिखाता हूँ कि कैसे कंपनी अच्छा कर रही है और कैसे बुरा कर रही है करती हुई नज़र आई, क्योंकि देखिए सारा का सारा हाल छिपा हुआ है इसके फाइनेंशियली रिजल्ट्स के अंदर। तो एक बार उसको देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ज्वेलरी सेगमेंट के अंदर टाइटन जो है वो सबसे नंबर 1 कंपनी है। उसके कंपटीशन में कोई बड़ी कंपनी दिखाई नहीं देती हुई नज़र आ रही है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप देखें तो काफ़ी छोटी कंपनियां भी अच्छे खासे रिटर्न दे रही हैं। यहाँ पर अगर क्वार्टरली नतीजों की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि रिटर्न काफ़ी बढ़िया धीरे धीरे निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो ये वाला क्वार्टर है काफ़ी अच्छा करने के बाद जो लॉसेस है, यानी कि एक्सपेक्टेशन जो रही होगी वो उस हिसाब से नहीं, लेकिन 3 क्वार्टर से कंटिन्यूसली अच्छी ग्रोथ है इस शेयर के अंदर और यही रीज़न है कि शेयर काफ़ी बढ़िया करता हुआ दिखाई दे रहा है। ईयर बाई ईयरली की बात करें तो 3 साल से तो कंपनी के अंदर बहुत बढ़िया जो उछाल है वो आता हुआ नज़र आ रहा है। किस हिसाब से इस शेयर के अंदर बढ़िया रिटर्न निकलते हुए दिखाई दिए हैं पिछले 3 साल के अंदर, और जो डाटा कहता हुआ नज़र आ रहा है कि इस शेयर के अंदर कंसिस्टेंसी है। और वाकई में क्योंकि झुंझुनवाला जी के पास ये शेयर है तो काफ़ी टाइम से इस शेयर ने दमदार रिटर्न जनरेट करते हुए दिखाई दिए हैं और मार्केट के अंदर इस समय जो कंपटीशन की स्थिति बनती हुई नज़र आ रही है उसके बीच और उसके बावजूद भी कंपनी के नेट प्रॉफिट के अंदर ईयरली बाई ईयरली काफ़ी बढ़िया ग्रोथ है। आप आने वाले टाइम में इस शेयर का जो 3000 रुपये का टारगेट है वो देखते हुए नज़र आएंगे जो ब्रोकरेज हाउस की तरफ से आ रहा है।